हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट है और ये टेस्ट आपको करना है। और करना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस टेस्ट में आपके टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। तो 15 क्वेश्चन को आप करने के लिए पहले से ही अपने नोटबुक पर 1 से और 15 तक काउंटिंग लिख लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन के साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही आप अपना आंसर लिखते जाइए। और उसमें आपको मैच करना है कि आपके कितने आंसर ठीक हैं और अपना स्कोर बताना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सोवियत प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी। जो सोवियत प्रणाली थी वो किस विचारधारा पर आधारित थी। तो आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, तो इसलिए बता देते हैं आपको कि जो सोवियत प्रणाली थी वह समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों का समूह था। जो सोवियत संघ था वो कितने गणराज्यों का समूह था। तो इसमें टोटल गणराज्य थे, इसमें जो टोटल देशों की बात करें तो 15 देशों का समूह था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से आपको कमेंट करना है कि जो अमेरिकी विचारधारा थी वह किस पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1980 के दशक में मध्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बने थे। 1980 के दशक में मध्य सोवियत कम्युनिस्ट के महासचिव कौन बने थे और इन्होंने बहुत सुधार करने की बात की थी अपनी नौकरशाही में। तो इनका नाम आपको बताना है। तो ये थे मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्वी यूरोप के देश किस खेमे में आते हैं। जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो किस खेमे में आते हैं। इन्हें दूसरी दुनिया भी कहा जाता है। आप ठीक है, तो ये आते थे सोवियत संघ खेमे में आते थे, रूस में आते थे। इन्हें दूसरी दुनिया, पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो आपको बताना है। 5th क्वेश्चन है, सोवियत संघ के तख्ता पलट में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो सोवियत संघ का तख्ता पलट हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बोरिस येल्त्सिन ने। किसने निभाई थी? बोरिस येल्त्सिन ने। अगला क्वेश्चन है, चेकोस्लोवाकिया कौन से 2 भागों में बट गया था। जो चेकोस्लोवाकिया था वो एक ही देश था लेकिन बाद में 2 भागों में बट गया था। तो ये 2 देश थे, चेक व स्लोवाकिया। चेक व स्लोवाकिया। अगर इसी वर्ड को आप अलग अलग कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा चेकोस्लोवाकिया को। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। जो बर्लिन की दीवार थी वो कब गिराई गई थी। तो बर्लिन की दीवार गिराई गई थी नवंबर 1989 में। कब गिराई गई थी? नवंबर 1989 में। 9 नवंबर 1989 में। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे स्वीकार किया गया था। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो उसका उत्तराधिकारी किसे स्वीकार किया गया था। या सोवियत संघ जब कमज़ोर होता हुआ जा रहा था लगातार, तो इसका रूस को इसका उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया था। सोवियत संघ का जो एक पूरा समूह था जिसमें 15 गणराज्य आते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी। रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी। तो इसका आपको आंसर लिखना है कि कौन सी सन में हुई थी। तो ये हुई थी 1917 में। जो रूस की समाजवादी क्रांति थी कब हुई थी? 1917 में। 1917 में रूस की समाजवादी क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और उम्मीद है कि आप ऑप्शन देखकर आसानी से क्वेश्चन कर ही लेंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला आपको ये ऑप्शन जो MCQ क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, रूसी मुद्रा का क्या नाम है। जो रूस की मुद्रा है उसका क्या नाम है। ठीक है। तो इसका रूस की जो मुद्रा का नाम है रूबल है। जो रूबल रूस की मुद्रा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 सितंबर 2001 जिसको 9/11 के नाम से भी जाना जाता है,
का संबंध किस देश से है, यानी कि 11 सितंबर 2001 9/11 के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसका संबंध किस देश से है। और इसमें आपको पता है कि आतंकवादी हमला किया गया था, किस देश पे ये हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका, सही आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक का संबंध इनमें से किस से है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है तथा विश्व बैंक का संबंध इनमें से किस से है, तो ये आपको बताना है। और ये किस इन्हीं दोनों के द्वारा ये लाया गया था, और ये किस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लाया गया था, ये भी आपको कमेंट में करना है। तो इसका संबंध है शॉक थेरेपी से। किससे है? शॉक थेरेपी से। अगला क्वेश्चन है, भारत रूस के संबंधों का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि जो भारत और रूस के संबंध मजबूत होते हुए जा रहे हैं उनका प्रमुख कारण क्या है, रीज़न क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आयात निर्यात यानी कि व्यापार का होना। ऑप्शन बी है संस्कृति का आदान प्रदान, एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी है बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन, यानी बहुध्रुवीय होता है जिसमें किसी एक देश को महत्व ना देकर सभी देशों को बराबर से या सभी देशों का सम्मान किया जाए, और किसी भी देश को इतना मजबूत नहीं बनने दिया जाए कि उसका वर्चस्व कायम हो सके। और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर जो दिए हुए हैं ऑप्शन ए बी सी तीनों सही। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की सहायता किस देश ने की थी। 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें भारत की सहायता किस देश ने की थी, ये आपको बताना है। अमेरिका, चीन, रूस और जापान। तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका रूस, सी, ऑप्शन सी रूस सही होगा इसका। और आपको बताना है 1971 के युद्ध में एक नए देश का जन्म हुआ था, उस देश का नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन का इनमें से कौन सा कारण नहीं था। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था, और आपको कमेंट में बताना है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। जो शीत युद्ध चल रहा था उसमें सोवियत संघ का विघटन हो गया था, कमज़ोर हो गया था, तो उसका विघटन ख़त्म हो गया था या पतन आप बोल सकते हो उसको। तो इसमें कौन कौन से रीजन थे वो दिए हुए हैं, और आपको बताना ये है कि कौन सा नहीं था जो उसका मुख्य कारण नहीं बना था। तो पहला है बढ़ती अर्थव्यवस्था, दूसरा है भ्रष्ट नौकरशाही, तीसरा है हथियारों पर आर्थिक व्यय मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया था उसने, और चौथा है डी, ऑप्शन है जनता में असंतोष। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो सही ऑप्शन इसका होगा ए, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, यानी कि अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो उस देश के लिए अच्छा है, वो विघटन का कारण नहीं बनती। ठीक है, आपको अपना ये आपका 15 मार्क्स का टेस्ट था, 15 क्वेश्चन थे आपका। टेस्ट आपको कैसा लगा, और आशा है उम्मीद है कि आपको टेस्ट अच्छा पसंद आया होगा और ये आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू।